महिलाएं भी अपने लिए प्रोटेक्शन करके चलें, अपने बालों को संभाल के रखें, अपने कपड़े को संभाल के रखें। आप देखेंगे कि कई बारी पूजा में मेरे साथ खुद ही एक्सपीरियंस होता है, तब आपको पता लगेगा ब्लैक मैजिक है कि नहीं आपके ऊपर। ठीक है, आपको करना क्या है, जब साड़ी वाड़ी मैं बहुत पहनती हूँ, तो जब मैं साड़ी पहनती हूँ किसी भी त्योहार में, मेरी साड़ी का पल्लू में एक ना एक तिनका जो आग, क्योंकि दिए वगैरह आप जलाते हो, पूजा होती है, तो दिवाली में हम पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक पतंगा उड़ेगा और मेरी साड़ी में छेद जरूर हो जाएगा। तो आप देखिए, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर ईवल आई है, या आपके आसपास कोई ऐसी बैड स्पिरिट्स हैं कभी भी, तो आपकी साड़ी फटेगी, या जो भी आपने सूट पहना है, जो भी कपड़ा पहना है, उसमें कहीं ना कहीं से छेद हो जाएगा, जल जाएगा, कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आप जब अगले दिन देख रहे होंगे या ड्रैगलिन होके आएगा कपड़ा, तो आपको होगा ये कैसे हो गया। जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है कैसा होता है। बाल आपको दिखेगा कि बाल टूटा है और बाल टूटने ही शुरू हो गए, मतलब कहीं से आपने बाल छोड़ दिया अपना, उससे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप देखेंगे आपके बाल सारे ना उतरने शुरू हुए। लेडीज को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम ओपन हेयर रखते हैं, और कहीं पे भी कंघी करी, चालू हो गया, बाल तो गिरे गए। ये बीमारी लेडीज को वैसे ज्यादा पकड़ती है, क्यों? क्योंकि उनका ऑरा कमजोर होता है। किसी भी लड़की को रोते हुए बहुत ज्यादा देखोगे, इमोशनल बहुत ज्यादा देखोगे, है ना, ऐसी चीजें उसी बच्चे पे, उसी लड़के पे भी हावी होती हैं, उसी लड़कियों पे, उन्हीं लड़कियों को अटैक करेंगी जिनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक होगा। ऑरा वीक होने का मतलब है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। जब आप डरोगे नहीं किसी भी चीज से, मैं ऐसे घरों में वास्तु करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप उनको बोलो, जितने भी जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस घर में, महसूस हो रही हैं, आप उनको बोलो ना कि ये मेरा घर है, अपनी अथॉरिटी दिखाओ इस घर पे। तो वो बोलते हैं मैडम कैसे, हम तो डरते हैं, हमें तो बड़ा डर लगता है, अंधेरे होते तो मैं अकेले भी नहीं सो पाती हूँ। और मैंने बोला ऐसा नहीं है। एक लेडी थी, उनको सांसों की आवाज आती थी और बराबर में कोई नहीं है, सोचो कितना स्कैरी है। तो उन लोगों के लिए उनको बताना पड़ेगा। मैंने बोला आप चिल्ला के बोला करो, कौन है, आओ सामने। तो बोल रही मैडम, अगर वो आ गया तो नहीं ऐसे कोई नहीं आता। देखो, हर इंसान का थ्रेशोल्ड होता है, तो ऐसे स्पिरिट्स का भी थ्रेशोल्ड होता है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको भी पता है कि बुरी शक्तियां जब तक प्रभाव डालेंगी, जब तक आप कमजोर हैं। जितने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं उनको कोई बुरी शक्तियां नहीं, जब तक आपने रुद्राक्ष धारण किया है कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा आपको। काजल हम लोग लगाती है महिलाएं, किस लिए लगाती है? प्रोटेक्शन के लिए काजल लगाया जाता था। ठीक है, जो हम बिंदी लगाते हैं तो हम अपने ये इस चक्रा को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए बिंदी लगाते हैं। तिलक धारण करते हैं ना यहाँ पे लोग, लड़के लोग तिलक धारण करते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती है, पैरों में पाजे पहने जाते थे जिससे आपका चंद्र भी बैलेंस होता था। तो ये सारी चीजें अकल्ट साइंस में इसीलिए घुसाई गई, इसीलिए बताई गई। और आजकल की सब लोग, लेडीज, बच्चे, फॉरेन के मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे आधे से ज्यादा फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, आप मानेंगे? वो इस बिलीव सिस्टम को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, अकल्ट साइंस को मानते हैं, वो ब्लैक मैजिक को भी समझते हैं। अगर हो जाए किसी को सच में कोई इससे ग्रस्त है, क्योंकि बहुत लोग बताते भी नहीं, तो मैम उसके बाद फिर इन चीज़ों से निवारण कैसे है? और कहीं आदमी नेगेटिव बहुत हो जाता है एक तो उसके बाद, और उल्टी, मुझे को ये तो नहीं पता पूरे सिम्टम्स, लेकिन आदमी बहुत नेगेटिव रहेगा इसके बाद। तो अगर कोई सच में इससे पीड़ित है, वो बाहर कैसे निकले इन सब चीज़ों से, और घर के नुस्खे अपना के? तो सबसे पहले तो नींबू का एक छोटा सा नुस्खा है, वो करना शुरू कर दो। आपको पता है कि आपके ऊपर हो गया, आपकी मम्मी को पता है, किसी को भी पता है कि किसी के पास हो गया कोई चीज, ठीक है, आपके पास गलत चीजें हो रही है, आपको गलत सपने आ रहे हैं, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो ये है ना शिवांश, पता कैसे लगेगा कि मेरे बच्चे को या मेरे को या किसी को घर में मेरे हो गया है ब्लैक मैजिक? सबसे पहले तो आपको सोते हुए बहुत बैड ड्रीम्स आएंगे। आप जब भी उठोगे ना, तो आप हमेशा दरवाजे की तरफ, आप उधर भी मुंह करके सो रहे हो तो आपकी आंखें इधर ही आएंगी, दरवाजे को देखता है इंसान, पहली चीज। दूसरी चीज, बैड ड्रीम्स बहुत आते हैं, कहीं भी मारने पीटने, खून खराबा, यही चीज आएंगे। तीसरी चीज, मुझे लग रहा है आपके साथ हो चुका है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए। तीसरी चीज क्या होगी ना, आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव इंसान आपके सामने आ गया ना, आपको कहोगे क्या बेवकूफ इंसान मेरे सामने लेके आए हो आप लोग, पंडित, पुरोहित, हम जैसे लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, आपको सब पागल लगेंगे, सब बेवकूफ हैं, सब पागल हैं, कुछ नहीं आता इनको। आप बिलीव सिस्टम भगवान से खत्म कर दोगे। आपको मंदिर जाने, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मंदिर के अंदर कदम नहीं, मैडम हम मंदिर के अंदर ही नहीं जा सकते, हमें अच्छा ही नहीं लगता मंदिर, या मैं पूजा करती हूँ तो मुझे गलत चीजें थॉट्स आ रहे हैं, गाली गलौच आ रही है मेरे मुंह पे। आप सोचिए, इस कदर उसने जकड़ा हुआ है आपको कि वो आपको पूजा भी नहीं करने दे रहा। करना क्या है? अब आ जाते हैं समाधान पे। एक नींबू ले लें, उसको अपने ऊपर से 24 बार वारना है। कितनी बार? 24 बार वारना है। उसको जाकर 4 फाड़ी करनी है शनिवार की शाम को, या आज अमावस है, बहुत बढ़िया दिन है, अमावस हो तो पता हो तो लोगों को अमावस, नहीं तो शनिवार। 4 फांक कर लेनी है। पहले उसको वार लिया 24 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसकी 4 फांक कर ली, नमक डाल दिया उसके ऊपर। वारने के बाद उसको शाम को अंधेरे में किसी भी चौराहे पर 4 फांकों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया और मुड़ के आ गए। कहीं पे भी कोई आवाज देगा आपको, आपके फ्रेंड्स तभी मिलेंगे आपको, आपके रिलेटिव्स मिल जाएंगे, आपके पापा आवाज दे देंगे, आपकी मम्मा आवाज दे देगी, आपकी कोई भी XYZ आवाज दे, पीछे मुड़ना नहीं है। और ऐसा होगा, शक्तियां आपको मना करेंगी
कि मत करिए रेमेडी, बट आपको करनी है। आप अपने रिलेटिव्स के लिए भी कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए कर सकते हो, अपनी बीवी बहन बच्चे जिनके ऊपर भी आपको लगता है आप ये रेमेडी करें। 7 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 7 डेज लगातार करें, शनिवार से शुरू होकर अगले शनिवार तक। अगर लगता है कि शायद मुझे वहम है, हो सकता है भी नहीं भी हो सकता, तो 7 वीक्स करें, हर शनिवार शनिवार शनिवार। बहुत कारगर रेमेडी, और जितने लोगों को मैंने किया है ये चीज़ करवाई अपने आप, उनके सबके ब्लैक मैजिक भाग गए। और घर में दालचीनी मिलाकर गंगा जल छिड़काव करना शुरू कर दें, सिर्फ दालचीनी और गंगा जल।